80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। महोदय, इसमें शिक्षा की मांग, उपभोग और सर्वोपरि कीमत पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जो राष्ट्र अपने बजट का 3% शिक्षा पर आवंटित करता है, जिसमें से अधिकांश वेतनों पर व्यय होता है, तो वहाँ शिक्षा के लिए नए आर्थिक समीकरण खोज पाना संभव ही नहीं। सरकार जिस शिक्षा को निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है, उसे बेचने के लिए अलावा इस समीकरण को सुलझाने का दूसरा तरीका बजट आवंटन में बढ़ावा ही है, जो निकट भविष्य में तो नजर आता नहीं। जन शिक्षा की महंगाई का दारोमदार उपभोक्ता अर्थात छात्रों पर पड़ेगा, जो यह प्रश्न गरमाएगा ही कि इस लागत की वसूली क्या है। यही प्रश्न आज के निम्न एवं मध्यम आय वर्ग में गरमा भी रहा है। परिवेशगत तथ्य भी यही है कि शिक्षकों की सर्वाधिक आवश्यकता उन्हीं देशों में शिक्षा को निगल रही है। 1970 और 1990 के बीच वृद्धों की संख्या में 65 वर्ष से ऊपर विश्वव्यापी वृद्धि हुई है। इसका तात्पर्य यह है कि 16-64 आयु कार्मिक आयु वर्ग पर 6-14 एवं 7-65 से ऊपर की आयु के रख रखाव का भार दोहरा आ गया है। इस आर्थिक दबाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व से परिवार टूट रहे हैं और परिवारों की शिक्षा व्यय क्षमता में गिरावट आई है। इसका सीधा प्रभाव सरकारी शिक्षा नीति पर पड़ा है, जो स्वयं आर्थिक दृष्टि से विकलांग हो गई है। युवा वर्ग सबके लिए शिक्षा का एक भाग है, दूसरा भाग अशिक्षित प्रौढ़ है। विश्व के 95 करोड़ अशिक्षित प्रौढ़ इस बात के साक्षी हैं कि किस तरह सरकारी नीति ने उन्हें पहचानने और दरकिनार करने में अपना उत्तरदायित्व निभाया, जबकि सकल विश्व में यह अनुपात गिर रहा है। भारत में अशिक्षित प्रौढ़ गणना में भारी गिरावट की कोई संभावना नहीं है। यह दूसरी बात है कि अकेले भारत से प्रौढ़ अशिक्षितों की संख्या विश्व की संख्या से अधिक है। भारत में शिक्षा अभाव के लिए जो कारक गिनाए गए, उनका विश्लेषण करने से यह ज्ञात हो जाता है, उनमें से एकल कोई भी कारण इस स्थिति के लिए दोषी नहीं है। जिम्बाब्वे, सूरीनाम और श्रीलंका जैसे देशों ने दिखा दिया है कि भारत को अपनी शिक्षा नीति का पुनर्निरीक्षण करना होगा। उपरोक्त कारणों के साथ साथ जातीयता, प्रांतीयता
धर्म भाषा ने भी देश को अशिक्षित रखने में अपना योगदान दिया है। लेकिन जिस कारक को केवल राजनीतिक विवादों का मुद्दा बनाया गया अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर ही अधिक चर्चित किया गया, वही कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण बन गया है और उस कारक का नाम है महिला अशिक्षा। यद्यपि नीति के द्वारा काफ़ी प्रयास किए गए, जिनमें निःशुल्क शिक्षा सामग्री से लेकर निःशुल्क भोजन, कपड़ा इत्यादि भी सम्मिलित किए गए, फिर भी महिला शिक्षा स्तर पर वांछित सुधार नहीं हुआ। प्रथम स्तर शिक्षा में आंशिक प्रभाव पड़ा, लेकिन द्वितीय और तृतीय स्तर शिक्षा में इसका प्रभाव नगण्य रहा। विश्व स्तर पर इसके कारकों को जानने के सारे प्रयास असफल रहे। धन्यवाद।